Hello guys, welcome to online school. Today we see chapter 14 Mannu Bhandari of 10th class Hindi. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 14 मन्नू भंडारी का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा, इसका आंसर देख लेते हैं। लेखिका के व्यक्तित्व पर दो लोगों का विशेष प्रभाव पड़ा। ठीक है, लेखिका के व्यक्तित्व पर दो लोगों का विशेष प्रभाव पड़ा। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है पिता का प्रभाव। ठीक है, लेखिका के व्यक्तित्व पर पिताजी का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। ठीक है, लेखा के व्यक्तित्व पर पिताजी का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। वह रंग रूप के कारण हीन भावना से ग्रस्त थी, क्योंकि गौर वर्ण के कारण बड़ी बहन सुशीला को उनके पिता ज़्यादा मानते थे। ठीक है, क्योंकि गौर वर्ण के कारण बड़ी बहन सुशीला को उनके पिता ज़्यादा मानते थे। इसी के परिमाण स्वरूप उनमें आत्मविश्वास की कमी हो गई। ठीक है, इसी के परिमाण स्वरूप उनमें आत्मविश्वास की कमी हो गई थी। पिता के द्वारा ही उनमें देश प्रेम की भावना जागृत हुई थी। ठीक है, पिता के द्वारा ही उनमें देश प्रेम की भावना जागृत हुई थी। पिता के समान कभी अपनी उपलब्धि पर विश्वास नहीं कर पाई। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, शिक्षिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने एक और लेखिका के खोए आत्मविश्वास को पुनः लौटाया, तो दूसरी ओर देश प्रेम की अंकुरित भावना को अभिव्यक्ति का उचित माहौल प्रदान किया। ठीक है, जिसके फलस्वरूप लेखिका खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। ठीक है, जिसके फलस्वरूप लेखिका खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। शीला अग्रवाल ने लेखिका को अच्छा साहित्य चुनकर पढ़ाना सिखाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिएगा। इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है, इसका आंसर देख लेते हैं। भटियार खाना शब्द भट्टी चूल्हा से बना है। ठीक है, भटियार खाना शब्द भट्टी चूल्हा से बना है, जहाँ पर प्रतिभाशाली लोग नहीं जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर प्रतिभाशाली लोग नहीं जाते हैं। लेखिका के पिता का मानना था, रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है। ठीक है, लेखिका के पिता का मानना था, रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है। वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती और अपनी प्रतिभा का उचित उपयोग नहीं कर पाती। ठीक है, और अपनी प्रतिभा का उचित उपयोग नहीं कर पाती। संभवतः इसलिए लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा। वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया। ठीक है, एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि लेखिका के पिताजी आकर मिले और बताए कि लेखिका की गतिविधियों के खिलाफ क्यों न अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। ठीक है, लेखिका की गतिविधियों के खिलाफ क्यों न अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। पत्र पढ़कर पिताजी गुस्से से भन्नाते हुए कॉलेज गए। ठीक है, पत्र पढ़कर पिताजी गुस्से से भन्नाते हुए कॉलेज गए। इससे लेखिका बहुत भयभीत हो गई। ठीक है, इससे लेखिका बहुत भयभीत हो गई, परंतु प्रिंसिपल से मिलने तथा असली कारणों का पता चलने पर लेखिका के पिता को अपनी बेटी से कोई शिकायत नहीं रही। ठीक है, उन्होंने कहा यह तो समय की मांग है, यह तो समय की मांग है, और घर आकर उनकी प्रशंसा की। पिताजी के व्यवहार में परिवर्तन देखकर लेखिका को न तो अपने आंखों पर भरोसा हुआ और न ही अपने कानों पर विश्वास हुआ। ठीक है, पिताजी के व्यवहार में परिवर्तन देखकर लेखिका को न तो अपनी आंखों पर भरोसा हुआ और न ही अपने कानों पर विश्वास हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। इसका आंसर आ जाएगा लेखिका के पिताजी। लेखिका के पिताजी लेखिका को समाज और देश के प्रति जागरूक तो बनाना चाहते थे, परंतु एक निश्चित सीमा तक। लेखिका का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए भाषण देना। ठीक है, लेखिका का स्वतंत्र संग्राम में भाग लेने के लिए भाषण देना, हाथ उठाकर नारे लगाना, हाथ उठाकर नारे लगवाना, लड़कों के साथ सड़कों पर घूमना उन्हें पसंद नहीं था। ठीक है, लड़कों के साथ सड़कों पर घूमना उन्हें पसंद नहीं था। इस बात पर लेखिका और उनके पिता की वैचारिक टकरार होती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यद्यपि उसके पिताजी भी देश की स्थितियों के प्रति जागरूक थे। वे स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, परंतु वे स्त्रियों को दायरा चार दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे। ठीक है, चार दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे। लेखिका खुले विचारों की महिला थी। ठीक है, लेखिका खुले विचारों की महिला थी। इस बात पर लेखिका की उनसे वैचारिक टकराहट होती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लेखिका के पिता लड़की की शादी जल्दी से करने के पक्ष में थे। लेखिका के पिता लड़की की शादी जल्दी करने के पक्ष में थे, लेकिन लेखिका जीवन की आकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहती थी। ठीक है, लेकिन लेखिका जीवन की आकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहती थी। उन्होंने पिताजी की मर्जी के विरुद्ध अपना मनपसंद विवाह किया। ठीक है, उन्होंने पिताजी की मर्जी के विरुद्ध अपना मनपसंद विवाह किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पिताजी का लेखिका की माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। अपनी माँ के प्रति ऐसा व्यवहार लेखिका को उनके पिताजी की ज्यादती लगती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी
की भूमिका को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिएगा। इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिएगा। इसका आंसर आ जाएगा 1942 से 47 का समय स्वतंत्र आंदोलन का समय था। हर एक युवा पूरे जोश खरोश से इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। ठीक है, 1942 से 47 का समय स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। हर एक युवा पूरे जोश खरोश से इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। ऐसे में लेखिका मन्नू भंडारी ने भी इस आंदोलन का अभिन्न हिस्सा बनकर अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। उसने पिता की इच्छा के विरुद्ध सड़कों पर घूम घूम कर नारेबाजी, हड़तालें, जल से जुलूस किए। इस आंदोलन में उन्होंने अपने भाषण, उत्साह तथा अपनी संगठन क्षमता के द्वारा सहयोग प्रदान किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसा खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की 4 दीवारी तक सीमित था। क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा। लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा खेला तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की 4 दीवारों तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थितियाँ ऐसी ही है या बदल गई? अपने परिवेश के आधार पर लिखिए। ठीक है, अपने परिवेश के आधार पर लिखिए। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा अपने समय में लेखिका को खेलने तथा पढ़ने की आज़ादी तो थी। अपने समय में लेखिका को खेलने तथा पढ़ने की आज़ादी तो थी, लेकिन अपने पिता द्वारा निर्धारित सीमा तक ही। परंतु स्थिति आज बदल गई है। आज लड़कियां प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेलती हैं। ठीक है, आज लड़कियां प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेलती हैं जो उनके माता पिता समाज द्वारा प्रोत्साहित होता है। ठीक है, जो कि उनके माता पिता समाज द्वारा प्रोत्साहित होता है। और एक खेल पड़ोस खेल संस्कृति, गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाना, कंचे से खेलना आदि से पूर्णतः भिन्न है। आज महिलाएं देश तथा अपने माता पिता दोनों का नाम राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा कर रही है। ठीक है, आज महिलाएं देश तथा अपने माता पिता दोनों का नाम राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा कर रही है। परंतु इसके साथ दूसरा पहलू यह भी है कि आज भी हमारे देश में कुछ लोग स्त्री स्वतंत्रता के पक्ष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है। ठीक है, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार लिखिए। इसका आंसर देख लेते हैं। पास पड़ोस मनुष्य की वास्तविक शक्ति होती हैं। आज घर के स्त्री पुरुष दोनों ही कामकाज से सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा समय घर से बाहर होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। पास पड़ोस मनुष्य की वास्तविक शक्ति होती है। ठीक है, आज घर के स्त्री पुरुष दोनों ही कामकाज के सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा समय घर से बाहर होते हैं, इसलिए लोगों के पास समय का अभाव होता है। मनुष्य के सामाजिक संबंधों का क्षेत्र सीमित होता जा रहा है। मनुष्य आत्मकेंद्रित होता जा रहा है। यही कारण है कि आज के समाज में पड़ोस कल्चर लगभग लुप्त होता जा रहा है। ठीक है, यही कारण है कि आज के समय में पड़ोस कल्चर लगभग लुप्त होता जा रहा है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह अपने पड़ोसियों से मिलकर बातचीत करे। ठीक है, अपने पड़ोसियों से मिलकर बातचीत करे, उनके सुख दुख को बांटे या तीज त्योहार साथ मनाए। ठीक है।